राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 17वां अध्याय, महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। और इसके पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, एक बात हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हम कथा के पहले 2 लाइन ये बोलते हैं श्रीमन नारायण, तो वो आप लोग को कहीं खराब तो नहीं लगती? पसंद आती है ना? अगर नहीं पसंद आती तो आप बता दीजिए, तो हम नहीं बोला करेंगे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ठीक लगती है कि नहीं लगती है, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे उसको। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मन चाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों और अन्य अन्य अज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है और उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना? और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पूर्ण कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले और जो भी पवित्र चरित हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्री जी ने प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों ने शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। प्रजाजनों के शरीर जो थे वो सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले ही जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्री जी कहते हैं, कुरवर, प्रजा का करुण क्रुदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्न अभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं
औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से वह इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याघ्र के पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए ही उनके पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में बहन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली हो। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, परंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं है। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मैदे जैसे इन क्षुधा आतुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रदन शांत कर दूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मता हो, इस समय माया से ही यह नौका रूप बनाए हुए हैं, इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए हैं। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। उस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और आदिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वदा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, मैं बार बार आपको नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं, आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वदा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने के लिए तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली
अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की है, और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गौ रूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप में जान पड़ते हैं, तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वाराह रूप होकर मुझे रसातल के जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चलाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुण आत्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीव के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते। फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्त को भी नमस्कार है। इस प्रकार यह 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।